हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स, जो हमारी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 9 है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का सोर्स होता है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब हमारा आता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये क्या होता है? लाइट जब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है तो उसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम के अंदर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आता है हमारा रे ऑफ लाइट। क्या होता है? द पथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल। जिस पथ से लाइट ट्रेवल कर रही होती है उसी पथ को कहते हैं रे ऑफ लाइट। जैसे यहाँ पे ये हमने शो किया, ये क्या है? हमारी रे है लाइट की, जो हमें दिखाती है कि लाइट ऐसे इस पथ में ट्रेवल कर रही है। जब ऐसी बहुत सारी रेज एक साथ ट्रेवल करती है उसे बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। अब आता है हमारा फर्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन? प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट का आना, एक पॉली सरफेस पर टकराना और वापस चला जाना, ये क्या कहला जाता है? रिफ्लेक्शन। द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ प्लेन अ पॉली सरफेस। एक प्लेन और पॉली सरफेस पर लाइट टकराएगी और वापस चली जाएगी उसी मीडियम में, वही होता है हमारा रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको पढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन के। सबसे पहले आता है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये चीज़ मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। यहाँ पे ये क्या है? हमारा एक प्लेन पॉलिश सरफेस है। जिस उस सरफेस पर जो रे आके टकराती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो उस पॉइंट पर टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में वापस चली जाती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। और एक होता है हमारा नॉर्मल। नॉर्मल क्या है? जब हम उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वही हमारी परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाती है? नॉर्मल। तो यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन लिखी हुई है इनकी। इंसिडेंट रे क्या है? रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द मिरर और पॉलिश सरफेस। वो लाइट जब एक मिरर या पॉली सरफेस पर रिफ्लेक्ट इंसिडेंस होती है तो उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो इंसिडेंस होने के बाद, स्ट्राइकिंग होने के बाद वापस बाउंस बैक कर जाती है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। तो वो क्या होती है? हमारी रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल क्या होता है हमारा? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जब हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी क्या होती है? नॉर्मल होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसे बोलते हैं? जो हमारी इंसिडेंट रे है और नॉर्मल, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे ही बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। फिर आता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है? जो हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। अब आती है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब यहाँ से हम अपने लॉ देखते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है उसी पर ये तीनों चीज़ लाई करती हैं, उसी प्लेन, एक ही सरफेस पर लाई करती हैं। दूसरा लॉ है हमारा द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जितना हमारा इंसिडेंट एंगल होता है उतना ही सेम हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। सेकंड है, ये है हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो हम अपने घर में देखते हैं, क्या है ये? प्लेन मिरर इज अ स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट यूनिफॉर्म। एक स्मूथ पॉली सरफेस जो लाइट को एक यूनिफॉर्म फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है एक साथ। अब हमारी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं प्लेन मिरर की। क्या है? जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है और इरेक्ट होती है प्लेन मिरर। तो इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी इमेज जो हम इमेजिन करते हैं, और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। जो वर्चुअल इमेज जो होती है वो कभी भी स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी है। प्लेन मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितनी साइज का ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही साइज का क्या होता है? इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट।
प्लेन मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतनी ही दूरी पर इमेज फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। ये लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है कि जब हम प्लेन मिरर हमारे अपने मिरर में देखते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड राइट दिखता है और राइट साइड लेफ्ट दिखता है, वही होता है हमारा लैटरली इन्वर्टेड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है प्लेन मिरर की, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। ये हम फोकल लेंथ आगे पढ़ेंगे जब स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, बस ये याद रखना है जो फोकल लेंथ होती है प्लेन मिरर की वो इनफाइनाइट होती है। अब हम जैसे यहाँ पे दिखा सकती हूँ मैं आपको, जैसे ये हमारा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने ही कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगी, जितनी हाइट इस ऑब्जेक्ट की होगी इमेज की भी सेम उतनी ही हाइट बनेगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट मिरर से खड़ा होगा इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। और एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, ये लैटरली इन्वर्जन और वर्चुअल होती है। वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी है और इरेक्ट है, सीधी फॉर्म होती है। यही है हमारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़।